हाँ तो प्यारे बच्चे कैसे हैं? सबको अनिल सर का नमस्कार। प्रसन्न हैं, खुश हैं? आशा करते हैं कि आप लोग सभी कोई मन से पढ़ाई करते होंगे। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे संधि। बिहार बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और सभी वर्गों के लिए यह संधि महत्वपूर्ण है। तो इसको आज का जो यह चल रहा है हम लोगों का पढ़ाई, इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए और साथ में लाइक कर दीजिए। शेयर कीजिए, जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए। एक बार शेयर कर दीजिए तो चलिए कर दिए हैं। तो आज अब हम लोग पढ़ेंगे संधि को। संधि सर्वप्रथम हम देखेंगे संधि। संधि क्या है? संधि का परिभाषा क्या है? दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। क्या कहें? दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। इस संधि में दो वर्ण आपस में मिलेगा और उससे एक नया वर्ण बनेगा, उसी को संधि कहा जाता है। जैसे देखिए देव जोर इंद्र, नहीं महाजोर ईश महेश। यहाँ पर क्या हुआ? देव में जो है अ और यहाँ पर नया वर्ण अ हुआ और दूसरा क्या हो गया? हर्षई। ये दोनों मिल करके क्या बना? दोनों मिल करके ए बन गया, नया वर्ण बना एकार। तो ये क्या हो गया? नया वर्ण बना। तो इसी को संधि कहते हैं। ठीक है। अब संधि के भेद देखते हैं। संधि तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। पहला होता है स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन संधि, तीसरा होता है विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि दो स्वर वर्णों के मेल से, दो स्वर वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, जो स्वर दो ठो स्वर वर्ण जब आपस में मिलेगा और उनसे जो नया वर्ण बनता है उसे ही स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, यन संधि, वृद्धि संधि और अयादि संधि। दीर्घ, गुण, यन, वृद्धि और अयादि संधि। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? दीर्घ, गुण, यन, वृद्धि और अयादि, है ना। ये 5 भेद होते हैं स्वर संधि के। पहला क्या हो गया? पहला संधि हमारा दीर्घ संधि हो गया। पहला क्या हो गया? दीर्घ संधि हो गया। पहला कौन संधि हुआ? दीर्घ संधि। दीर्घ संधि किसे कहते हैं? ध्यान से समझिए, हिंदी के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है यह। इसको आप लोग कंप्लीट कर लीजिए, समझ जाइए। 5 नंबर जो है आपका पक्का हो गया। परीक्षा में संधि से 5 प्रश्न रहता है। ये पांचों प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये 5 प्रश्न इसी संधि से आएगा, इसीलिए समझिए अच्छा से। ये एकदम VVI है परीक्षा के लिए, बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए, विद्यालय परीक्षा के लिए, सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है संधि। तो दीर्घ संधि कहा जाता है यदि अ या आ, हर्ष ई दीर्घी, हर्ष उ दुर्घु, री के बाद हर्ष या दीर्घ वर्ण रहे तो दोनों मिल करके दीर्घ वर्ण हो जाता है। जैसे अ जोड़ अ बराबर क्या बना? आ। अ जोड़ आ बराबर क्या बना? आ जोड़ आ बराबर आ। ये पूछता है जो किस वर्ण से कौन वर्ण बनता है। ठीक है। दूसरा क्या है? हर्ष ई को यदि, इसी तरह से यदि हर्ष ई दीर्घ ई के बाद यदि हर्ष ई या दीर्घ ई रहता है तो उसका दीर्घ ई हो जाता है। हर्ष उ या दुर्घु के बाद हर्ष उ या दुर्घु रहता है तो नया वर्ण क्या बन जाता है? दुर्घ उ बन जाता है। री के बाद री रहता है तो उसका भी क्या होता है? री हो जाता है दीर्घ स्वर में। अब आइए इससे कुछ हम उदाहरण भी देखें। जैसे कोणार्क, कोणार्क नहीं, कोणार्क का संधि विच्छेद क्या हो गया? कोण जोड़ अर्क। क्या हो गया? कोण जोड़ अर्क। विद्यालय, विद्या जोड़ आलय। गिरीश, गिरी जोड़ इस। गिरीन्द्र, गिरी जोड़ इंद्र। भानुदय, भानु जोड़ उदय। इस सब में क्या देखते हैं? यहाँ देखिए कोणार्क में क्या है? जो कोण जोड़ अर्क, अर्थात यहाँ पर अ और अ का संधि हुआ है। अ और अ का संधि हुआ है। यहाँ पर क्या है? आ और आ के मिलने से आ हुआ है। आ और आ के मिलने से आ बना है ना। आ और आ के मिलने से आ बना है।
इसी तरह से गिरीश, हर्षी और दीर्घ ई के मिलने से दीर्घीकार हुआ है। नहीं, गिरीन्द्र, हर्ष ई और हर्षी के मिलने से दीर्घी बना है। ठीक है, तो यही हो गया दीर्घ संधि। अ आ हर्ष ई दीर्घी हर्ष उ दुर्घु के बाद समान वर्ण रहे, अर्थात अ आ हर्ष ई दीर्घी हर्ष उ दुर्घु रहे तो उसका दीर्घ स्वर हो जाता है, अर्थात आ दीर्घ स्वर में आता है, आ दीर्घ ई और दुर्घु। अगला है हमारा गुण संधि। अगला कौन संधि है? गुण संधि। गुण संधि कहा जाता है, गुण संधि कहा जाता है जो यदि अ या आ के बाद, ध्यान से समझिए, अ या आ के बाद, अ या आ के बाद हर्ष ई या दीर्घी हर्ष उ या दुर्घु, हर्ष ई या दीर्घी हर्ष उ या दुर्घु रहे तो दोनों मिल करके ए हो जाते। तो अ या आ के बाद हर्ष ई या दीर्घी रहे तो ए हो जाता है। क्या हो जाता है? ए। और हर्ष उ या दुर्घु रहे तो ओ हो जाता है, और री रहे तो उसका अर हो जाता है। ठीक है, जैसे में देखिए हैं जो बताए हैं, अ जोड़ हर्षी बराबर ए, आ जोड़ दीर्घी बराबर ए, आ जोड़ हर्षी बराबर ए। इसी तरह से अ या आ के बाद हर्ष उ या दुर्घु रहेगा तो ओ कार होगा, जैसे अ जोड़ हर्ष उ बराबर ओ, नहीं, अ जोड़ दुर्घु बराबर ओ। इसी तरह से अ या आ के बाद री का रहेगा तो क्या हो जाएगा? अर हो जाएगा। अब इससे संबंधित संधि विच्छेद को देखते हैं, जैसे देवेंद्र, देव जोड़ इंद्र, यहाँ पर व में अ है और ई है, हर्ष ई दोनों मिल करके ए कार हुआ, इसीलिए इसका संधि विच्छेद क्या हो गया? देवेंद्र। नहीं, देवेंद्र, इस शब्द से क्या बना? देवेंद्र, और देवेंद्र का संधि विच्छेद हो गया देव जोड़ इंद्र। इसी तरह से देवेश, देवेश में देखिए देव जोड़ इस, देव फिर व में अ है और यहाँ पर इस में दीर्घीकार है तो अ और दीर्घी मिल करके ए कार हुआ, इसीलिए इनसे शब्द बना देवेश। महेश, महा जोड़ इस, अब यहाँ पर आकार है और दीर्घीकार है, इसीलिए इससे शब्द बना महेश। इसी तरह से चंद्रोदय, चंद्र जोड़ उदय, यहाँ पर अ और उ मिल करके ओ कार हुआ। इसी तरह से देवर्षि, देव जोड़ ऋषि, देव में अ है और यहाँ पर री है तो अ और री कर मिल करके क्या बनाता है? अर, इसीलिए नहीं शब्द बना हमारा देवर्षि, उच्चारण में अर आता है। समझ गए? अब तीसरा है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि कहा जाता है यदि अ या आ के बाद, अ या आ के बाद ए या ऐ, ए या ऐ या ओ या औ रहे तो क्रमशः ए या ऐ रहेगा तो ऐकार होगा। क्या बनेगा? ऐकार होगा, ऐकार। और ओ या औ रहेगा तो ओकार बनेगा। ठीक है, अर्थात अ जोड़ ए बराबर ऐ, आ जोड़ ए बराबर ऐ, अ जोड़ ओ बराबर औ, आ जोड़ ओ बराबर औ। ये हो गया हमारा वृद्धि संधि। अब इससे संबंधित संधि विच्छेद देखते हैं, जैसे एकैक, एक जोड़ एक, यहाँ पर अ जोड़ एक, एक क में अ आया और ये ए मिल करके ऐकार बना, इसीलिए हो गया एकैक। ठीक है, दूसरा सदा जोड़ एव, यहाँ पर सदा में आकार है और ये ए मिल करके आ जोड़ ए बराबर ऐ होता है, इसीलिए इसे शब्द बना सदैव। ठीक है, महोषधि, महाजोड़ औषधि, अब यहाँ पर देखिए आकार है महा में और औकार है, इसीलिए दोनों मिलकर के औकार बना, इसीलिए से शब्द बना हमारा महोषधि। बनौषधि, वन में नौ में अ है और यहाँ पर औकार है तो बन गया क्या? बनौषधि। इस तरह से ये क्या हो गया हमारा ये संधि हो गया वृद्धि संधि है। अब अगला संधि हम पढ़ेंगे, अगला जो है संधि हम पढ़ेंगे तो ये अयादि संधि हो गया। नहीं, इस गुण हम वृद्धि संधि पढ़ लिए, गुण संधि पढ़ लिए हैं, दीर्घ संधि पढ़ लिए, दीर्घ संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि पढ़ लिए पहले, उसके बाद गुण संधि पढ़ लिए, उसके बाद तीसरा वृद्धि संधि पढ़ लिए और चौथा अयादि संधि
है ना। कौन संधि? अयादि संधि। तो इसी तरह से अयादि संधि कहा जाता है। अयादि संधि किसे कहते हैं? अयादि संधि कहा जाता है उससे पहले एक यन संधि। एक क्या है? यन संधि है। यन संधि कहा जाता है। जो चौथा जो है यन संधि है, यदि हर्ष ई या दीर्घ ई, हर्ष ई दीर्घ ई, हर्ष उ दीर्घ उ, री और ली के बाद यदि भिन्न कोई स्वर वर्ण रहे तो हर्ष भिन्न स्वर वर्ण मतलब अलग स्वर वर्ण, कहने का मतलब हर्ष ई या दीर्घ ई के बाद कोई दूसरा स्वर वर्ण रहेगा तो उसका य हो जाएगा। हर्ष ई या दीर्घ ई के बाद कोई दूसरा स्वर वर्ण रहेगा तो क्या हो जाएगा? य हो जाएगा। हर्ष उ या दीर्घ उ के बाद, हर्ष उ या दीर्घ उ के बाद कोई दूसरा स्वर वर्ण रहेगा तो उसका व हो जाएगा। री के बाद यदि दूसरा कोई स्वर वर्ण रहेगा तो उसका र हो जाएगा। और ली के बाद यदि दूसरा कोई स्वर वर्ण रहेगा तो उसका ल हो जाएगा। यही है यन संधि। नहीं, यह क्या है? यन संधि। अर्थात यन संधि कहा गया हर्ष ई या दीर्घ ई, हर्ष के बाद कोई भिन्न स्वर रहेगा तो उसके स्थान पर य आता है। नहीं, हर्ष उ या दीर्घ उ के बाद कोई भिन्न स्वर रहेगा तो हर्ष उ दीर्घ उ के स्थान पर व होगा। री के बाद कोई भिन्न स्वर रहेगा नहीं तो उसके स्थान पर य होगा कहने, और ली का क्या हो जाएगा? ल हो जाएगा। इससे संबंधित अब देखिए संधि विच्छेद, जैसे है इति जोड़ आदि, इति जोड़ आदि। अब यहाँ पर देखिए इति में हर्षिकार है और हर्षिकार के बाद आ आता है आदि में, तो हर्ष ई के बाद आ जो है भिन्न स्वर वर्ण है, इसीलिए आ इसके हर्ष ई के जगह पर क्या आ गया? यो आ गया। तो इससे शब्द बना हमारा इत्यादि। क्या बना? इत्यादि। इसी तरह से यद्यपि, यदि जोड़ अपि। अब यदि यहाँ भी हर्षिकार है और अ है तो इसके स्थान पर हर्षिकार के जगह पर क्या आएगा? यो आएगा। समझ रहे हैं? जी सर, बहुत अच्छा। चलिए, तो शब्द क्या बनेगा हमारा? यद्यपि। ठीक है, इसका जवाब आप लोग दीजिए। अनु जोड़ ए, कौन शब्द बनेगा? अनु जोड़ ए, क्योंकि हर्षुकार है तो हर्षुकार के जगह पर क्या आएगा? क्या वो बोले? वो, बिल्कुल सही बात, वो आएगा। तो शब्द क्या बनेगा हमारा? अन्वय। क्या बनेगा? अन्वय। इसी तरह से ली जोड़ आकार, ली जोड़ आकार, तो यहाँ पर क्या होगा? ली के जगह पर क्या आएगा? लो आ जाएगा। तो क्या बनेगा? लाकार। समझ गए? ये हो गया हमारा यन संधि। ये क्या हो गया? यन संधि। इसी तरह से अब हमारा अंतिम और पांचवा संधि है स्वर संधि का पांचवा भेद जो आता है अयादि संधि। क्या आता है? अयादि संधि। अयादि संधि कहा जाता है ए या ऐ, ए या ऐ, ओ या औ, ए ऐ ओ औ, ए ऐ ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर वर्ण रहे। ध्यान से समझिए, ए ऐ ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर वर्ण रहे अर्थात अलग स्वर वर्ण रहे तो ए का ऐ हो जाता है, ए का आय हो जाता है। अ य, ए का आय हो जाता है। नहीं, ऐ का आय हो जाता है, ओ का अब हो जाता है, ओ का अब हो जाता है और औ का आब हो जाता है। ठीक है, ए का क्या हो जाएगा? ऐ, ऐ कार का आय, ओ कार का अब और औ कार का आब हो जाएगा। ठीक है, आ रहा समझ में? यही है अयादि संधि। अब इससे संबंधित जो संधि विच्छेद है, जैसे कहते हैं नयन, नई जोड़ अन, नयन नई जोड़ अन, पवन पौ जोड़ अन, पावक पौ जोड़ अक, गाय नायक नई जोड़ अक। अब यहाँ पर देखिए नई जोड़ अन में क्या बना? ए कार है, ए और ओ है, भिन्न स्वर है तो इसके जगह पर आय आ गया, इसीलिए हो गया नय, इसीलिए शब्द बना नयन। इसी तरह से पौ जोड़ अन, यहाँ पर ओ कार है और ओ कार के बाद ओ है तो इसके स्थान पर ओ और ओ मिलके क्या बनता है? अब। इसीलिए शब्द क्या बना हमारा? पवन, क्योंकि पवन का उच्चारण कीजिए तो पवन अब आता है। इसी तरह से पावक, पौ
औकार है औकार, औकार और अ मिलकर के आब हो जाता है, इसीलिए शब्द क्या बनेगा, पावक। तो इस तरह से आज हम लोग स्वर संधि के बारे में पढ़ लिए हैं, स्वर संधि के पांचों भेद के बारे में पढ़ लिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग व्यंजन संधि के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग इस संधि को अच्छे से नोट कर लेंगे, क्योंकि परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस संधि को आप कंप्लीट करने पर आपका 5 अंक सुरक्षित हो जाता है। इसी के साथ पुनः अनिल सर का आप सबों को हार्दिक बधाई, आशीर्वाद है, और इस मन से पढ़ाई करते रहिए ताकि आप लोगों का अच्छा से अच्छा, बेहतर से बेहतर रिजल्ट आवे और आपका नाम साकार हो, आपका नाम नहीं आगे बढ़े। इसी के साथ आज की क्लास में इतना ही। तब तक के लिए आप सबों को पुनः मैं धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद।